Good morning, students. Today we start our second chapter, working with Windows 7. फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने डिफरेंट इनके डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और उसका एक टेस्ट भी हो चुका है आपका, जिसमें बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिया था। मैं होप करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब इसका टेस्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर, वर्किंग विथ विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम थर्ड क्लास में पढ़ चुके हैं अपनी। हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त हम यूज़ करते हैं वो है विंडोज़ 7। ओके, तो हम स्टार्ट करें। इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट विंडो एज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, आपने सीखा था कि विंडो एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है क्योंकि बहुत यूज़र फ्रेंडली है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर। ये एक मीडियम का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, जिससे कि हम अपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट होकर सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको वो एक मीडिएटर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, यानी कि हम हार्डवेयर को यूज़ में लेकर सॉफ्टवेयर को अपने काम में लेते हैं, यूज़ करते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़, लिनक्स एंड यूनिक्स etc। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनमें से कुछ हैं विंडोज़, लिनक्स और यूनिक्स। लिनक्स और यूनिक्स हम काम में नहीं ले रहे हैं आजकल, हम सिर्फ काम में लेते हैं विंडो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, इजी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम बहुत आसानी से सीख लेते हैं, बच्चे भी आसानी से सीख लेते हैं। एज सुन एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड ऑन टू द कंप्यूटर्स मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। इट रिमेन्स देयर टिल द पावर इज़ ऑन, और ये तब तक रहता है जब तक कि पावर ऑन रहती है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में आप अपने प्रीवियस क्लास से कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 के फीचर्स क्या होते हैं? विंडोज़ इज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। मैंने पहले भी कहा है कि ये जितने भी शॉर्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनको अंडरलाइन करते चलना, क्योंकि ये आपके फुल फॉर्म्स आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं और मैंने पिछले एग्ज़ाम में भी दी हैं, तो इनको अंडरलाइन करते चलो। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे प्रोनाउंस्ड किया जाता है GUI, ठीक है। बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल मीन्स ग्राफिक्स, चित्र जो बने होते हैं, पिक्चर्स जो बनी होती हैं, उसके द्वारा यूज़र से इंटरफेस करता है। आपने देखा होगा, अपने कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स बहुत किए हैं अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में, तो आपको अच्छे से मालूम है कि आपको सेव करना है तो वो एक टीवी जैसा आइकन होता है, आपको कोई न्यू ओपन खोलना है तो एक खुला सा पेज होता है। तो छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं अपने कंप्यूटर में। हमने चाहे पेंट में जब आपने टूल्स यूज़ में लिए हैं तो उसमें पेंसिल की शेप का एक आइकन होता है, इरेज़र में इरेज़र होता है, कौन सी शेप बनानी है उसका एक छोटा सा आइकन होता है। यानी हमें पहचानने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि हमें क्या यूज़ करना है। हमें सर्कल बनाना है, तुरंत हमने सर्कल देखा, उस पर क्लिक किया, उसको सेलेक्ट किया और ड्रैग करके हमने सर्कल बना लिया। पेंट आपने बहुत बार किया है।
और ऐसे ही वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, ये सब आपने अच्छे से किए हैं और उनमें आप अच्छे से जानते हो कि छोटे छोटे ग्राफिक्स यानी छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी ग्राफिक की मदद से यूज़र के साथ, यूज़र जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, यूज़र के साथ इंटरफेस करना। तो विंडो क्या है? एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र, कंप्यूटर और इसके यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडो 95। पहली बार जब विंडोज़ का वर्जन आया था, वर्जन समझते हैं आप, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। जैसे मूवीज़ में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट होता है, वैसे ही विंडोज़ जब पहली बार आया तो उसका नाम था विंडोज़ 95। ओके, 95 में आया था। आप ये कह सकते हैं कि वो 1995 में आया था, इसलिए उसका नाम विंडोज़ 95 पड़ गया, ठीक है। तो पहला वर्ज़न था विंडोज़ 95। उसके बाद इसका बहुत सारे इसके वर्जन्स आए। सिंस दैन मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ हैव बीन रिलीज। इसके बाद बहुत सारे इसमें कुछ हेयर पर चेंजेस होते गए और इसका नया नया वर्ज़न आता गया। जैसे हमारे मोबाइल्स में होता है, अभी मोबाइल सब समझते हैं, मोबाइल्स में होता है अभी MI1 आ गया, फिर MI2 आ गया, फिर MI3 आ गया। इस तरह से वर्जन्स होते हैं। ऐसे ही कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ नया आ जाता है, उसमें कुछ नए सॉफ्टवेयर जुड़ जाते हैं या फिर कुछ नया आइकन्स जुड़ जाते हैं, कुछ नए तरीके, कुछ उसका विजुअल बदल जाता है, कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं और उसके बाद वो नया वर्ज़न आ जाता है। द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़ आर विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8। ये सभी मोस्ट पॉपुलर वर्ज़न है विंडोज़ के, बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। अलग अलग तरह के वर्किंग में अलग अलग तरह के इनमें यूज़ में लिए जाते हैं। अगर हम कहें कि ऑफिस वर्क के लिए अगर हम कौन सा वर्जन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है तो वो विंडोज़ 7 होता है। अधिकतर विंडोज़ 7 ही होता है। हमारे जो कंप्यूटर लैब में हमारा विंडो है वो भी विंडोज़ 7 है। एक आध कंप्यूटर में विंडो 10 भी है, लेकिन विंडोज़ 7 मोस्टली यूज़ किया जाता है ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, इन सब में, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑफिस वर्क के लिए। आगे चलते हैं। अट्रैक्टिव इन लुक एंड इजी टू यूज़, सेकंड है इसका, ये देखने में अट्रैक्ट करता है, यानी देखने में बहुत अट्रैक्टिव है और यूज़ करने में बहुत इजी है। कैसे? विंडोज़ 7 हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुक विथ कलरफुल थीम्स, बहुत कलरफुल थीम्स होती हैं इसमें, एंड स्लाइड शो भी होते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ विंडोज़ 7, बहुत इजी है विंडोज़ 7 को यूज़ करना, आप अच्छे से जानते हैं, बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मेक इट क्वाइट इंटरेक्टिव, और क्योंकि ग्राफिक्स का यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, है ना, आपको भी अच्छा लगता है। मेनली अक्षिता, ये लोग तो क्या करते हैं, अक्षिता है, सलोनी है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये तो अपने आप बिना बताए ही एक ग्राफिक्स से समझ जाते थे कि इस ग्राफिक्स से क्या होता है और वो उसको यूज़ करते थे, अच्छे से याद है मुझे। It works the way we want and makes new things possible. It works the way we want. जैसा हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम वर्क करना चाहते हैं, ये उसी तरीके से काम करता है और नई नई चीज़ों को पॉसिबल बना देता है। यानी कि हम जैसा करना चाहें वैसा हम इजीली उसमें कर सकते हैं। कोई भी ग्राफिक देख के हम इजीली उसको कर सकते हैं। थर्ड है सर्चिंग मेड ईजियर, किसी चीज़ को सर्च करना है तो वो भी बहुत इजीली इसमें पॉसिबल है। यूजिंग विंडोज़ 7 वी कैन क्विकली सर्च फॉर मोर थिंग्स इन मोर प्लेसेस इन आवर कंप्यूटर। अपने थर्ड स्टैंडर्ड में हमने जब वर्ड किया था तो उसमें मैंने एक नई चीज़ आपको बताई थी जो आपके थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं थी, वो थी क्लिप आर्ट। वर्ड जब हम कर रहे थे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के याद करना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आपको स्कूल के दर्शन किए हुए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए और याद करिए। जब हम वर्ड कर रहे थे तो एक नई चीज़ मैंने आपको बताई थी और बोला भी था कि ये आपके कोर्स में नहीं है अभी थर्ड में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ताकि फोर्थ में आप कर सकें। तो वो था क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट था जिसमें हम पिक्चर्स को अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते थे, ठीक है। अब फोर्थ स्टैंडर्ड में आपकी जब पावर पॉइंट आप करेंगे तो उसमें वो चीज़ आपके बहुत यूज़ आएगी।
ओके। जब हम लाइव क्लास लेंगे प्रोजेक्टर पर, ये मत समझिए और सब्जेक्ट की जैसे लाइव हो रही है वैसे इसकी भी लाइव होगी, लाइव क्लास, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल की होगी। थ्योरी में मैं लाइव नहीं ले रही हूँ बच्चों। अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में 2 दिन आपकी लाइव लेने की। अदरवाइज़ जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लाइव क्लास यूज़ में लेंगे। ओके, सो वी कैन क्विकली सर्च फॉर मोर थिंग्स इन मोर प्लेसेस इन आवर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में अलग अलग जगहों पर, जैसे क्लिप आर्ट, वर्ड में, पावर पॉइंट में, अलग अलग जगहों पर हम क्विकली सर्च कर सकते हैं। पिक्चर्स या फिर कुछ और डाटा हमें चाहिए तो हम इजीली उसको सर्च कर सकते हैं। उसमें एक सर्च ऑप्शन होता है। विंडोज़ 7 टास्क बार। विंडोज़ 7 टास्क बार क्या है? द टास्क बार ऑफ विंडोज़ 7 इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड। We can pin our favorite programs on the taskbar for easy access। जैसे हम वर्ड कर रहे हैं, टास्क बार क्या होती है? जो नीचे की सबसे नीचे की बार होती है उसे टास्क बार कहते हैं। तो हम जब वर्ड में कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड में हमने कुछ किया, हमें कोई पिक्चर चाहिए जो हमें क्लिप आर्ट में नहीं मिली, हमारे कंप्यूटर में कोई पिक्चर सेव नहीं है, हमें वो बनानी पड़ेगी। जैसे हमें स्टार्स चाहिए, ठीक है, अब वो स्टार्स हमसे नहीं बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पेंट में जाएंगे, ठीक है। तो पेंट में जाने के लिए वर्ड को बंद करना पड़ेगा। तो वो नहीं करना, हमें क्लोज़ नहीं करना उसको, हमें क्या करना है? उसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करते ही वो नीचे टास्क बार पे आ जाएगा, छोटा हो गया। और उसके बाद हम वापस स्टार्ट बटन पे जाकर पेंट खोल लेंगे। पेंट खोलने के बाद वहाँ हमें स्टार चाहिए, मून चाहिए, जो भी चाहिए, हमें जो भी ड्रॉ करना है हम ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद पेंट को हम क्या करेंगे? मिनिमाइज़ कर देंगे, टास्क बार पे ले आएंगे। और ऑलरेडी टास्क बार पे जो MS वर्ड है उसको क्लिक करते ही वो वापस वर्ड ओपन हो जाएगा और वहाँ जाके हम उसे पेस्ट कर देंगे, जो भी पिक्चर हमने पेंट में बनाई थी, कॉपी करी थी। क्लियर? तो विंडोज़ 7 टास्क बार हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने एप्लीकेशन, चाहे जितनी एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, और उसको टास्क बार पे करके हम उसको कॉपी पेस्ट करके एक दूसरे का जो भी हमें नॉलेजेबल, जो भी हमें अलग अलग एक चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाना है तो हम ले जा सकते हैं आसानी से। हमें उसको प्रोग्राम को बंद करने की या क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Do you know the new arrow peak feature allow us to turn the open windows transparent and make the desktop of the computer visible? To do so, just point and click on right edge of the taskbar। ये एक नया फीचर है विंडोज़ 7 का, न्यू एरो पीक। ये फीचर हमें क्या करता है? ये फीचर हमें अलाउ करता है कि हम हमारी जो विंडो ओपन है, विंडो जैसे हमने MS वर्ड खोला तो MS वर्ड की विंडो हो गई वो, अगर हमने पेंट खोला तो वो पेंट की विंडो हो गई। तो हमने जो विंडो खोल रखी है उसको ट्रांसपेरेंट करके और उसे डेस्कटॉप पर विजिबल कर सकता है, ठीक है। और ऐसा करने के लिए जस्ट हमें उसे पॉइंट करके क्लिक राइट, जो टास्क बार के राइट कॉर्नर में क्लिक करना पड़ता है, उसे पॉइंट करना पड़ता है। बेटा ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिकल में देखोगे तो ही समझोगे। ओके, तो प्रैक्टिकल हम जब लाइव लेंगे तो इन चीज़ों को मैं क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट है विंडोज़ सपोर्ट मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट इसका फीचर है विंडोज़ 7 का, ये एक साथ बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। जैसा मैंने अभी बताया था कि हम टास्क बार पर नीचे उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वही सेम चीज़ है। विंडोज़ 7 कैन परफॉर्म मोर देन 1 टास्क एट ए टाइम। बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पर हमें परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टाइप letters in MS Word while enjoying music using Windows Media Player। हम जब कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो उस वक्त हम उसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर पर म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हमें आदत होती है कि हम सिंपल कोई फ़न कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क तो टाइप कर रहे हैं तब तो नहीं, लेकिन हाँ हम कोई पेंट कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं पेंट करके, तो हम उस पर विंडो मीडिया प्लेयर पे अपना पसंदीदा सॉन्ग भी चला सकते हैं और सॉन्ग सुनते सुनते भी हम अपना पेंट वगैरह कर सकते हैं, लेटर भी टाइप कर सकते हैं। जंप लिस्ट, दिस इज़ अ न्यू फीचर which takes us straight to the document, picture, songs और website you recently visited।
ये एक नया फीचर है जो कि हमें क्या करता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स और सॉन्ग और वेबसाइट जो कि हम रिसेंटली जो हम विजिटेड कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं उस पर जंप कर सकते हैं, मतलब तुरंत खोल सकते हैं। टू ओपन ए जंप लिस्ट को ओपन करने के लिए राइट क्लिक ऑन ए प्रोग्राम बटन ऑन द विंडो 7 टास्क बार। विंडो 7 की टास्क बार जो नीचे जो बार होती है जिस पर स्टार्ट बटन होता है उस पर हमें राइट क्लिक करना होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल द जंप लिस्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर शो द रिसेंटली ओपन वेबसाइट। जैसे ही हम जैसे एग्ज़ाम्पल दिया है इसमें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर शो करता है वहाँ पे कि आपने अभी रिसेंटली कौन सी वेबसाइट खोली थी। मान लीजिए हम नेट चला रहे हैं तो वो रिसेंटली खोली गई वेबसाइट हमें सारी दिखाता है। अब वेबसाइट अगर नहीं समझो तो आप छोड़ो इसे, आप ये समझो कि जैसे आपने वर्ड खोला है और आपने 2-3 डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, आपने उस टास्क बार पे उसे नीचे डालते गए। एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया, उसको मिनिमाइज़ करके डाल दिया, फिर दूसरा बनाया नीचे डाल दिया, तो उससे क्या होता है, वो टास्क बार पर एक बटन सा बन जाता है और उस पर आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप सा मेनू दिखाएगा और उस पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अभी जस्ट रिसेंटली ओपन किए हैं, बनाए हैं, वो सारों की एक लिस्ट वो दिखा देता है। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी होगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट हम उसमें पढ़ेंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी मैंने आपको चेंज करना सिखा चुकी हूँ, जो आपके 4th में है, 3rd में नहीं था, लेकिन मैंने सिखाया था और बहुत से बच्चे करना भी जानते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को मैं एक बता देती हूँ कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है जैसे ही हम ओपन करते हैं कंप्यूटर तो डेस्कटॉप पर कुछ पिक्चर आती है, कभी कुछ रिवर की आती है या क्लाउड्स की आती है या फिर कभी कुछ लिखा हुआ आ जाता है या किसी की पेंटिंग आ जाती है या हमारे स्कूल की पिक्चर्स ही है कई कंप्यूटर्स पे, तो डेस्कटॉप पे तो खोलते ही वो स्कूल की पिक्चर आ जाती है। तो अगर हम चाहें तो उस डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी पसंद की कोई भी इमेज हम उस पर लगा सकते हैं। ओके, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय। एक बार इसको वापस पढ़ना, रीड करना, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। इसके फ़ीचर्स बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि जब भी मैं लाइव क्लास लूँगी तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि विंडोज़ 7 के फीचर्स कौन से होते हैं। फर्स्ट, ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। सेकंड, ये अट्रैक्टिव इन लुक एंड इजी टू लुक। थर्ड इज़ सर्चिंग मेड ईजियर। विंडोज़ 7 टास्क बार। विंडोज़ सपोर्ट मल्टीटास्किंग और जंप लिस्ट। क्लियर? मुझे अच्छे से मालूम है आप लर्न करके बहुत अच्छे से सुनाएंगे। स्पेशली वनीशा, तुम्हें कह रही हूँ मैं, इसे तुम बहुत अच्छे से लर्न करके, सबसे पहला फ़ोन तुम्ही को करूँगी मैं वनीशा, मुझे मालूम है तुम मुझे सुनाओगी। ओके, टिल देन गुड बाय बच्चों।